नाज़रीन इकराम, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए की जाने वाली एक तहकीक ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। जब साइंसदानों ने कायनात के दूर दराज हिस्सों की तस्वीर लेने का मंसूबा बनाया तो उन्हें एक ऐसी तस्वीर मिली जो कि आम तस्वीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये तस्वीर एक ऐसी दुनिया की झलक थी जो कि हमारे निज़ाम शमसी से बाहर थी और इसमें कुछ ऐसी अलामात मौजूद थीं जिन्होंने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हमने एक नई दुनिया दरियाफ्त कर ली है। दोस्तों, ये दरियाफ्त है प्रोक्सिमा बी, जो कि हमारे निज़ाम शमसी से बाहर वाक़ है। एक ऐसी दुनिया है जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों के जहनों में सवालात और तजस्सुस के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस सियारे की दरियाफ्त से पहले हमारे पास सिर्फ जमीन जैसी दुनिया के बारे में मालूमात, लेकिन प्रोक्सिमा बी ने हमें ये बावर कराया कि कायनात में जिंदगी के लिए मजीद मुकामात भी मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, प्रोक्सिमा बी का माहौल और इसकी खुसूसियात हमारी जमीन से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी सितारे के गिर्द घूमता है जो कि हमारे सूरज के मुकाबले में बहुत छोटा और सर्द है। ये सिर्फ कोई आम सियारा नहीं है, बल्कि साइंसदानों ने यहाँ कुछ ऐसी चीजें दरियाफ्त की हैं जो कि हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। यहाँ की जमीन सोने और चांदी के पहाड़ों से भरी हुई है। दोस्तों, ये कोई आम सियारा नहीं, बल्कि साइंसदानों ने यहाँ कुछ ऐसी चीजें दरियाफ्त की हैं जो कि हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। यहाँ की जमीन सोने और चांदी के पहाड़ों से भरी हुई है। माहिरीन का कहना है कि प्रोक्सिमा बी की जमीन में सोने और चांदी की बेशुमार मिकदार मौजूद है और ये मादनियात उस जमीन की सतह पर ऐसे फैले हुए हैं जैसे हमारे यहाँ मट्टी और पत्थर। तसव्वुर करें कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पहाड़ों की चोटियों पर सोना चमक रहा हो और चांदी के दरिया बह रहे हों। ये एक ऐसा मंजर है जिसने साइंसदानों को हैरानो परेशान कर दिया है। यहाँ के जंगलात में हीरे भी उगते हैं। जी हाँ नाजरीन, यहाँ के दरख्तों के पत्ते हीरों की तरह चमक रहे हैं। ये मंजर बिल्कुल किसी अफसाने की तरह लगता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यहाँ के दरख्तों में हीरे और जवाहरात की तश्कील कुदरती तौर पर होती है। यहाँ की जमीन भी अजीबो गरीब है। जमीन के नीचे जवाहरात के बेशुमार खजाने दफन हैं जो जमीन की सतह पर आने के मुंतजिर हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये दुनिया जवाहरात के इतने बड़े ज़खायर से भरी हुई है कि अगर हम यहाँ से इन जवाहरात को जमीन पर ला सकें तो दुनिया भर की मईशत हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्रोक्सिमा बी के माहौल में एक हैरत अंगेज खसूसियत यह है कि वहाँ ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा हो सकती है। साइंसदानों का ख्याल है कि वहाँ के माहौल में ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार होने की वजह से वहाँ के जानदारों के जिस्मानी कद बहुत बड़े हो सकते हैं। ये तसव्वुर करें कि वहाँ के जानवर हमारी जमीन के जानवरों के मुकाबले में कितने गुना बड़े हो सकते हैं। ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार होने की वजह से वहाँ की फजा बहुत साफ और शफाफ हो सकती है, जिसका असर वहाँ की जिंदगी पर भी होगा। साइंसदानों का कहना है कि वहाँ के जानदारों की जिंदगी बहुत तवील हो सकती है क्योंकि वहाँ का माहौल इनके लिए साजगार होगा। साइंसदान कहते हैं कि अगर हम उस दुनिया पर पहुंच जाएं तो शायद हमारी उम्र भी बढ़ जाए और हम वहां की लंबी जिंदगी का तजुर्बा कर सकें। नाज़रीन, इसके अलावा प्रोक्सिमा बी के बारे में कुछ अजीबोगरीब हक़ाइक़ भी सामने आए हैं। ये सियारा अपने सितारे के बहुत करीब है, जिसकी वजह से यहाँ दिन और रात बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ का एक दिन और रात 11 दिनों पर मुश्तमिल होता है, जिसका मतलब यह है कि दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात के वक्त इंतहाई सर्दी। लेकिन प्रोक्सिमा बी के माहौल में एक खासियत ये भी है कि यहाँ के दिन और रात के दरमियान एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी। उस जगह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है और ये जिंदगी के लिए इंतहाई साजगार साबित हो सकता है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि उन्हें सन 2019 में प्रोक्सिमा सेंटोरी से एक सिग्नल भी मौसूल हुआ था। ये सिग्नल इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का था कि ये कुदरती तौर पर नहीं हो सकता था। इस पर अभी तहकीक जारी है और कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये सिग्नल किसी ज़हीन मखलूक की जानिब से भेजा गया हो सकता है। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब यह है कि प्रोक्सिमा बी पर भी कोई ऐसी मखलूक जरूर मौजूद होगी जो कि हमारे लिए एक नई दुनिया के राजों से पर्दा उठा सकती है। दोस्तों, प्रोक्सिमा बी हमसे 4 नूरी साल की दूरी पर मौजूद है, यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो वहां पहुंचने में हमें 4 साल लग सकते हैं। मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ ये सफर हजारों साल का हो सकता है, लेकिन साइंसदान एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं जिसे लाइट सेल कहा जा रहा है। ये एक इंतहाई हल्का स्पेस क्राफ्ट होगा जिसे लेजर की मदद से रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचाया जाएगा और यूं सिर्फ 20 सालों में ये क्राफ्ट प्रोक्सिमा बी तक पहुंच जाएगा। नाजरीन, प्रोक्सिमा बी के अलावा साइंसदानों ने कुछ ऐसे सियारे भी दरियाफ्त किए हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी। ये सियारे अपनी अजीबोगरीब और खतरनाक माहौल की वजह से खासे मशहूर हैं। इन सियारों पर होने वाली बारिशें और वहाँ के हालात हमारी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ और नाकाबिले यकीन हैं। जैसा कि 55 कैंकरी ई नामी ये सियारा ही देख लीजिए। इस सियारे की खास बात यह है कि यहाँ पत्थरों की बारिश होती है।
जी हाँ, यहाँ बादलों में पानी नहीं बल्कि बहुत सारी मादनियात से बने हुए पत्थर होते हैं जो कि सियारे की सतह पर गिरकर एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस सियारे की सतह पर दर्जा हरारत इतना ज्यादा होता है कि यहाँ के पत्थर पिघलने लगते हैं और जब ये पिघले हुए पत्थर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये बादलों से बरसने लगते हैं। ये मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं, जहाँ आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही हो और जमीन पर हर तरफ पिघले हुए पत्थर बिखरे पड़े हों। यकीनन इसे जहन्नुमी सियारा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नाजरीन, अब बात करते हैं आईओ की, जो कि मुश्तरी यानी जुपिटर का चांद है। अपने अजीबोगरीब माहौल के लिए मशहूर है। इस सियारे की खास बात यह है कि यहाँ लावों की बारिश होती है। आईओ की सतह पर बेशुमार आतिशफशां हैं जो कि मुसलसल लावा उगलते रहते हैं। जब ये लावा फिजा में बुलंद होता है तो सर्द होने पर दोबारा जमीन पर गिरना शुरू कर देता है, जैसा कि आसमान से आग बरस रही हो। आईओ का मंजर निहायत खौफनाक और खतरनाक है, जहाँ हर वक्त आतिशफशां के धमाकों की आवाजें गूंजती रहती हैं। यहाँ जिंदगी के आसार तलाश करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका माहौल इंतहाई गर्म और गैर मुस्तहकम है। अब आगे बात करते हैं ज़ोहरा यानी वीनस के बारे में। वीनस या ज़ोहरा, जो कि हमारे निज़ाम शमसी का दूसरा सियारा है, अपने शदीद गर्म और गैर मामूली माहौल के लिए जाना जाता है। ज़ोहरा पर बादलों में पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है जो कि इंतहाई तेजाबी मादा है। जब ये बादल बरसना शुरू कर देते हैं तो ज़ोहरा की सतह पर तेजाब की बारिश होती है। ये बारिश जमीन पर मौजूद किसी भी किस्म की बारिश से बहुत ज्यादा खतरनाक है। ज़ोहरा की सतह पर दर्जा हरारत इतना ज्यादा है कि यहाँ की चट्टानें भी पिघल सकती हैं और तेजाब की बारिश जमीन को और भी ज्यादा जहरीला बना देती है। ये माहौल किसी भी किस्म की जिंदगी के लिए इंतहाई मुज़र है और यहाँ जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। बर्फ के सियारे यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून, जो कि हमारे निज़ाम शमसी के बैरूनी सियारे हैं, अपने बर्फीले और अजीबोगरीब माहौल की वजह से मशहूर हैं। इन सियारों पर इंतहाई सर्दी है और यहाँ के बादलों में बर्फ के अलावा मैथीन और दीगर गैसेज मौजूद हैं। यहाँ के बर्फानी तूफान इतने शदीद हैं कि ये बर्फ के बड़े बड़े गोले जमीन पर बरसा देते हैं। इसके अलावा यहाँ के बादलों में मौजूद गैसेज इतनी जहरीली हैं कि अगर कोई जानदार इन सियारों पर जाने की कोशिश करे तो वो चंद ही लम्हों में मर जाएगा। नाज़रीन, कायनात में ऐसे बेशुमार सियारे हैं जो अपने अजीबोगरीब माहौल और खुसूसियात की वजह से साइंसदानों के लिए मुअम्मा बने हुए हैं। इन सियारों की खुसूसियात ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कायनात में जिंदगी के इम्कानात किस हद तक मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये सियारे हमारी जमीन से बहुत मुख्तलिफ हैं और यहाँ के हालात इतने खतरनाक हैं कि इंसानों के लिए यहाँ जिंदा रहना एक ख्वाब ही हो सकता है। लेकिन साइंसदानों की कोशिशें जारी हैं और वो कायनात के इन राजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मुस्तकबिल में इन सियारों के बारे में मजीद जान सकें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।